मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि भारत बंद के दौरान अगर कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान को देखते हुए मुख्यमंत्री फील्ड में तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत बंद के दौरान आमजन को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सड़क मार्ग, रेल मार्ग और अन्य यातायात पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे व्यापारियों से बात करके सुनिश्चित करें कि बाजार खुला रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हितों और उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। प्रस्तावित भारत बंद से किसान भ्रमित न हों। पुलिस अफसरों को किसानों के साथ सख्ती न बरतने की हिदायत दी जा चुकी है। पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि कहीं भी किसानों के साथ संघर्ष की नौबत न आए। डीजीपी मुख्यालय स्तर से दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के जिलों के लिए अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध कराया गया है। भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। याद करिए 2014 में दिल्ली के अंदर कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार हटी थी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में श्री राहुल गांधी ने एक बात कही थी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में श्री राहुल गांधी जी ने उस समय एक बात कही थी कि आखिर कांग्रेस क्यों हारी थी, और उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि कांग्रेस पार्टी एपीएमसी एक्ट के अंदर संशोधन करने की पक्षधर है और वह सब्जी और फलों को मंडी से मुक्त करने का समर्थन करेंगे, और दिल्ली में हार का कारण उन्होंने इस बात को माना था। यही नहीं, यूपीए सरकार या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भले ही किसानों को अपना हथियार बनाते रहे हों, लेकिन किसानों के हित में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने में सदैव संकोच करते थे या उनको उसके बारे में कोई सोच नहीं थी। जब कृषि संबंधी सुधारों को मोदी जी के नेतृत्व में अभी लागू किया गया, लागू होने के पहले स्टैंडिंग कमेटी में, यानी संसद की कृषि संबंधी जो अस्थायी समिति होती है, उस अस्थायी समिति की बैठक में पहले इस पर विस्तृत चर्चा हुई। अस्थायी समिति की बैठक में भी अकाली दल ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, इन सभी ने एपीएमसी एक्ट में, राज्यों के एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने और मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की वकालत की थी, जिसके तहत वन नेशन वन मंडी की इस परिकल्पना को साकार किया जा सके। और आज वही दल भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।